हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग अपने HTML5 के इस कोर्स में लेक्चर 2 देख रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग HTML के वर्जन्स को देखेंगे कि HTML के कौन कौन से वर्जन्स आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि आखिर में HTML के वर्जन्स को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, HTML को स्टैंडर्डाइज क्यों करना पड़ा। तो जब HTML डेवलप किया गया था उस समय इसका कोई स्टैंडर्डाइज नहीं था। W3C और वाट वर्किंग ग्रुप का कोई भी अस्तित्व नहीं था। तो जो ब्राउज़र कंपनियां थी और जो वेब डेवलपर्स थे, दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनते थे। जो वेब डेवलपर्स थे वो लोग कोडिंग एक करना चाहते थे, यानी कि वो ऐसी कोडिंग्स कर चाहते थे जो कि एक कॉमन हो और वो कोडिंग सभी वेब ब्राउज़र में एक समान रूप से चले, जैसे मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या जो भी ब्राउज़र्स हों उस समय के। और आई होप को उसमें क्रोम तो नहीं था, लेकिन जो ब्राउज़र कंपनियां थी वो चाहती थी कि आप यदि हमारे ब्राउज़र्स में वेब पेज को ओपन करना चाहते हैं तो आप हमारे अकॉर्डिंग्स कोडिंग करें। ये एक उस समय बहुत बड़ा इशू बन चुका था वेब डेवलपर और ब्राउज़र्स के बीच में, जिसकी वजह से W3C जो है अस्तित्व में आया, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि HTML के मानक को डिफ़ाइन करेगी, उसके स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करेगी। और आज जो हम लोग HTML यूज कर रहे हैं, ये जो HTML5 हम लोग जो ये इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, ये HTML5 W3C और वाट वर्किंग ग्रुप दोनों के हेल्प से, यानी कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इसे बनाया है। और 1994 में जब वाट वर्किंग ग्रुप्स नहीं था, उस समय केवल W3C था, जिसका कि मेन काम था केवल HTML को स्टैंडर्डाइज करना, यानी कि सभी ब्राउज़र्स में एक समान वर्क हो। यानी कि अगर कोई भी वेब डेवलपर एक कोड लिखे तो सभी ब्राउज़र में एक तरह से ही डिस्प्ले हो, एक तरह से ही रेंडर होने चाहिए। तो उसका मेन काम ये था और उसने इसमें बहुत सारे HTML से रिलेटेड काम भी किए और HTML को डेवलप भी किया गया, इसके कई वर्जन्स भी लॉन्च किए गए। और 1990 से 99 के बीच में HTML के बहुत सारे वर्जन्स W3C के द्वारा लॉन्च किए गए, जिसमें कि आप मेनली कह सकते हैं कि वर्जन 2 से लेकर के वर्जन 4.01 सॉरी, ये इंक्लूड था। तो आइए हम लोग एक एक करके अब सभी वर्जन्स को देखते हैं कि HTML के डेवलप होने से लेकर के आज तक में इसके कैसे वर्जन्स आए, कितने वर्जन्स आए, इन सभी बातों को हम समझते हैं। तो जो HTML का जो सबसे बेसिक वर्जन था वो HTML 1.0 था, जिसको कि ओरिजिनल HTML के नाम से भी जाना जाता है, यानी सबसे पहला वर्जन जो कि लॉन्च किया गया था 1991 में। और ये जो हमारा बेसिक HTML था, ये बेसिक एलिमेंट्स जैसे कि टेक्स्ट कंट्रोल्स और इमेजेस को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ये टेबल्स और फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता था। चूँकि HTML 2.0 के पहले W3C का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए इसका कोई मानक भी नहीं था। यानी कि W3C जो है वो HTML 2.0 के पहले था ही नहीं, क्योंकि HTML 1.0 1991 में लॉन्च किया गया था और जो W3C जो है ये फाउंडेड हुई थी 1994 में, और HTML 2.0 ये लॉन्च हुई थी, रिलीज की गई थी 1995 में W3C के द्वारा। यानी आप कह सकते हैं कि W3C के द्वारा जो पहली HTML का वर्जन जो स्टैंडर्डाइज करके लॉन्च किया गया था वो HTML 2.0 था। और अब W3C जो था वो एक ऐसे कॉमन रूल्स और रेगुलेशंस को डेवलप करने में लग गया था जो कि सभी अलग अलग ब्राउज़र्स पे एक समान रूप से काम करें। और HTML जो 2.0 जो कि 1995 में W3C के द्वारा रिलीज की गई थी, ये जो कोर HTML था, यानी कि जो 1991 में जो HTML 1.0 थी उसके सभी जो टैग्स थे उन सबको ये सपोर्ट करता था। लेकिन HTML 2.0 में टेबल्स और फॉर्म्स के फीचर्स को ऐड किया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि जो वेब फॉर्म आज हम लोग देखते हैं, ऑनलाइन हम लोग फॉर्म्स भरते हैं, ये HTML 2.0 में W3C के द्वारा इंक्लूड किया गया था। लेकिन इसके कुछ उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स थे, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस और ऑप्शंस बटन्स वगैरह। मतलब आप जो कंप्लीट आज फॉर्म का आप रूप देख रहे हैं ये उस समय HTML 2.0 में इंक्लूड पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि W3C अस्तित्व में आ चुका था। और W3C का जो पूरा ध्यान था वो एक ऐसे आप कह सकते हैं
कॉमन जो है कि स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने पर था, जो कि सभी ब्राउजर्स पे एक समान रूप से रेंडर हो सकें। उसके बाद HTML 3.0 आया, लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ और आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि HTML 3.0 जो था वो W3C के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन HTML 2.0 था जो वो उस समय काफ़ी सक्सेस रहा और काफ़ी लोगों ने इसे यूज भी किया। लेकिन एक ऐसा ग्रुप था जो कि वेब डेवलपर्स का था, जिनको कि आप अथर्स या वेब मास्टर्स भी कह सकते हैं, जो कि अपने वेब पेजेस को डिजाइन करते समय उस पर और अधिक कंट्रोल चाहता था। नेटस्केप, जो कि उस समय सबसे टॉप की ब्राउजर कंपनी थी, उसने कुछ टैग्स और अपने एट्रीब्यूट्स लॉन्च किए, जिसका कि नाम उसने नेटस्केप एक्सटेंशन टैग रखा। बहुत सारे ब्राउजर्स ने इसकी डुप्लीकेसी करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि नेटस्केप ने इसको पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं किया था और इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं दी थी कि इसको उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है, इसकी वजह से लोग इसे पूरी तरह से डुप्लीकेसी नहीं कर सके और ये जो एक्सटेंशन टैग्स थे ये और ब्राउजर्स पे सही तरीके से काम नहीं करते थे। उस समय HTML का एक और वर्किंग ग्रुप काम कर रहा था डेव रेगेट के लीड में, यानी कि जिसका कि लीडर जो थे डेव रेगेट थे। उन्होंने HTML 3.0 ड्रॉप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बहुत सारे इसमें न्यू और यूजफुल एलिमेंट्स को ऐड किया। लेकिन ये जो एलिमेंट्स थे ये जो है बहुत सारे ब्राउजर्स द्वारा ऐड नहीं किए गए और चूंकि HTML 3.0 काफ़ी बड़ा था और आज के डेट में ये पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है, यानी HTML 3.0 का कोई अस्तित्व नहीं है। अब चूंकि HTML 3.0 जो एक ड्राफ्ट था और ये W3C के द्वारा रिलीज नहीं किया गया था, तो ये ड्राफ्ट होता क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ड्राफ्ट होता है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर्स वेब से रिलेटेड या कोई भी, तो कंपनियां उसको टेस्टिंग पर्पज से लॉन्च करती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बूटस्ट्रैप 5 आया हुआ है, इसके पहले बूटस्ट्रैप 3 था, 4 था, अब 5 है। तो 5 का उन्होंने बेटा वर्जन लॉन्च किया है, यानी एक टेस्टिंग पर्पज है। अभी ये आप कह सकते हैं कि फाइनल नहीं है, ये टेस्टिंग पर्पज है कि आप इसे यूज करें, देखें और ये सही रहेगा तो इसको फाइनलाइज करके बूटस्ट्रैप 5 लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उसी तरीके से एक ड्रॉप वर्जन लॉन्च किया जाता है जिसमें कि लोग इसे यूज करते हैं और बाद में इसे फिर स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। तो जो HTML 3.0 था ये एक वर्किंग ग्रुप जिसको कि डेव रेगेट लीड कर रहे थे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, न कि W3C के द्वारा। और आज के डेट में जो HTML 3.0 है ये पूरी तरह से एक्सपायर हो चुकी है, इसका कोई यूज नहीं है और ना ही आधिकारिक रूप से कभी इसे W3C ने लॉन्च किया था। अब हम लोग बात करते हैं HTML 3.2 विल्बर की। तो उस समय जो है बहुत सारे ब्राउजर स्पेसिफिक जो टैग है वो इंट्रोड्यूस होने लगे थे, यानी कि जैसे जो ब्राउजर्स थे उस ब्राउजर के अपने टैग आप कह सकते हैं, यानी कि जो आप इस तरह से कोडिंग करेंगे वो मेरे ब्राउजर पे चलेगा, दूसरे ब्राउजर पे वो कुछ अलग तरह से दिखेगा। इस टाइप से ब्राउजर स्पेसिफिक जो टैग्स थे वो इंट्रोड्यूस होने लगे थे। इसलिए सभी डेवलपर्स को एक ऐसे स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता पड़ने लगी जो कि एकदम कॉमनली सभी ब्राउजर्स को स्ट्रिक्टली एक ही रूल्स को फॉलो कराए। इसी बात को ध्यान रख करके जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C था, जो कि 1994 में स्थापित हो चुका था, उन्होंने एक विल्बर नाम से स्टैंडर्ड लॉन्च किया जो कि ड्राफ्ट था। फिर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो विल्बर नाम का एक ड्राफ्ट इन्होंने लॉन्च किया उसमें इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और आगे चल करके फिर इसी को इन्होंने HTML 3.2 का नाम दिया। देखिए यहाँ पर भी पहले इन्होंने जो विल्बर था इसे ड्रॉप्ट के रूप में लॉन्च किया, लोगों ने इसे यूज किया, जब वो सही था तो इन्होंने इसे फाइनली जो है HTML 3.2 का नाम दिया। और HTML 3.2 को इन लोगों ने 1997 में फाइनलाइज किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि HTML 3.2 1997 में लॉन्च किया गया। और जो HTML 3.2 था इसमें जो HTML के टैग्स थे उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था और HTML 3.2 में एक सबसे अच्छा जो एलिमेंट्स ऐड किया गया वो था CSS का, जो कि आज कैस्केडिंग स्टाइल शीट के रूप में किसी भी वेबसाइट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
यानी कि अगर आप डिजाइनिंग करने आप वेबसाइट जब बैठते हैं तो आपको CSS की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो एलिमेंट्स था CSS का वो 3.2 में ऐड किया गया था। HTML 3.2 के बाद HTML 4.0 जिसका कि कोडेड नेम कोगर था, इसे लॉन्च किया गया और इसमें इस वर्जन में बहुत सारे फंक्शनैलिटी को टैग्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो टैग्स थे ये मोस्टली जितने अधिक से अधिक जो थे HTML 3.0 का जो ड्रॉप था जो डेव रैगेट के द्वारा डेवलप किया गया था, जो एक्सपायर हो चुका था, उसी से लिया गया था। और इस वर्जन को HTML 4.0 जो था, इस वर्जन को 1997 में स्टैंडर्डाइज किया गया और 1998 में इसे अप्रैल में लॉन्च किया गया था। उस समय एक्सप्लोरर ने बहुत ही तेजी के साथ HTML 4.0 के सारे फीचर्स को अपने ब्राउज़र में ऐड किया, लेकिन जो नेटस्केप था वो इस रेस में काफ़ी पीछे रह गया था। 1999 में HTML 4.01 को लॉन्च किया गया, इसे डेवलप किया गया और इसमें कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के फीचर्स को एक्सटेंड किया गया था। इस वर्जन में एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट को मर्ज करने का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी कि हम लोग CSS को जो आज एक एक्सटर्नल फाइल में लिखते हैं और उसे हम लोग अपने HTML की फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। इस फीचर्स को HTML 4.01 में लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा HTML 4.01 उस समय बहुत सारे न्यू टैग्स को भी सपोर्ट करने लगा था। अब यदि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि HTML 4.01 के बाद जो HTML का नया वर्जन आया वो HTML 5 था, तो आप फिर यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। HTML 4.01 के बाद जो HTML का अगला वर्जन लॉन्च हुआ वो 5 नहीं था, बल्कि वो XHTML था। XHTML का पूरा नाम एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था और जिसका पर्पज पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्राउजर्स थे उन सभी को एड्रेस करने से था, यानी कि उनके टेक्नोलॉजी को एड्रेस करने से था, यानी कि वे सभी ब्राउजर्स XHTML के टेक्नोलॉजीज को फॉलो करें, यानी कि वो पूरी एक सेम टेक्नोलॉजी ही यूज हो सभी ब्राउजर्स के लिए। और जो XHTML था वो एक आप कह सकते हैं कि W3C के टीम का एक हार्ड वर्किंग का रिजल्ट था और W3C के द्वारा XHTML को जनवरी 2000 में ऑफिशियली रूप से स्टैंडर्डाइज किया गया। और अब हम बात करते हैं फाइनली HTML 5 की। जी हाँ, हम लोगों का ये कोर्स भी HTML 5 ही है, यानी कि हम लोग अपने इस कोर्स में HTML 5 के सभी टैग्स को कवर करेंगे। तो HTML 5 जिसको कि हम लोग HTML 5 आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों ही जगह मैंने HTML 5 के बीच में स्पेस दिया है और एक जगह पे स्पेस नहीं दिया है, को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये एक नया वेब स्टैंडर्ड्स लॉन्च किया गया था और ये HTML 4 जो कि 1997 में लॉन्च की गई थी और XHTML दोनों का आप मिला जुला रूप कह सकते हैं कि यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को मिला करके HTML 5 लॉन्च किया गया। और HTML 5 लॉन्च करने का श्रेय W3C को नहीं जाता है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब ने HTML 5 को लॉन्च किया था सबसे पहले, तो गलत सोच रहे हैं। व्हाट वर्किंग ग्रुप यानी कि वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप ने 2008 में सबसे पहले HTML 5 को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि व्हाट वर्किंग ग्रुप ने 2008 में ही HTML 5 को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद HTML 5 को W3C और व्हाट वर्किंग ग्रुप दोनों ने मिल करके डेवलप किया, जो कि आज हम लोग यूज कर रहे हैं। और इस HTML 5 में ईमेल, पासवर्ड, ऑडियो, वीडियो, जियो लोकेशंस और कैनवास बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और अभी भी इसे W3C डेवलप करती जा रही है। W3C ने 18 जनवरी 2011 को HTML 5 का एक लोगो, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं नीचे कॉर्नर में, इस लोगो को 18 जनवरी 2011 को लॉन्च किया ताकि लोगों के बीच में HTML 5 का एक इंटरेस्ट बने। इसके पहले HTML का कोई लोगो नहीं था। ये HTML का आप कह सकते हैं पहला लोगो, जो कि HTML 5 का लॉन्च किया गया 18 जनवरी 2011 को। अब हम लोग एक बार ये पूरे जो HTML के अभी तक के सारे वर्जन्स थे, इन सारे वर्जन्स को हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www को इन्वेंट किया। देखिए, हम लोगों ने भी पढ़ा था अपने पहले क्लास में
कि HTML का जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1991 में हुआ था। तो 1991 में HTML का डेवलपमेंट हुआ था, इन्वेंट हुआ था, लेकिन जो www जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही इन्वेंट किया गया था, ये भी आप एक याद रखिएगा। और जो डे रैगेट थे इन्होंने HTML का ड्रॉप तैयार किया था 1993 में, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है जिनके बारे में। और 1995 में HTML के एक वर्किंग ग्रुप डिफाइन किया गया, जो कि HTML वर्किंग ग्रुप जो डिफाइन किया गया था उसके द्वारा HTML 2.0 लॉन्च किया गया। अब ये जो HTML वर्किंग ग्रुप जो डिफाइन किया गया था ये क्या था, ये W3C ही वर्किंग ग्रुप था जिसने कि HTML 2.0 को लॉन्च किया था। 1997 में W3C ने HTML 3.2 को रिकमेंड किया। 1999 में W3C ने ही HTML 4.01 को लॉन्च किया। 2000 में W3C ने XHTML को लॉन्च किया। फिर देखिए 2000 से 2008 यानी इन 9 सालों में HTML के कोई वर्जन्स नहीं आए। मैंने अपने पहले क्लास में आपको बताया था कि वॉट वर्किंग ग्रुप जो है 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि 2004 में कुछ ऐसे डेवलपर्स का ग्रुप जो कि W3C से फ्रस्ट्रेट था, मतलब वो उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं था, जो कि पूरा 9 साल उन्होंने HTML को XML के पुश करने में लगा दिया था। तो उन लोगों ने HTML को डेवलप किया और 2008 में HTML5 का पब्लिक ड्रॉप लॉन्च किया। देखिए इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो HTML5 है इसे W3C ने लॉन्च नहीं किया था। कभी कभी अगर आप जब वेब डेवलपर्स के लिए कंपनी में जाते हैं तो इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 2012 में वॉट वर्किंग ग्रुप ने HTML5 का लिविंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च किया। फिर 2014 में W3C ने HTML5 को रिकमेंड किया। फिर 2016 में W3C ने के जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने HTML 5.1 को रिकमेंड किया। फिर 2017 में W3C ने HTML 5.1 के सेकेंड एडिशंस को लॉन्च किया और 2017 में ही W3C ने 5.2 को भी लॉन्च किया। यानी आप ये जान जाइए कि आज हम लोग जो भी HTML 5 पढ़ रहे हैं यानी HTML 5.2 ये लेटेस्ट वर्जन है HTML का। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और फ्रेंड्स यदि आपको वेब डेवलपमेंट से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे मेल पर मेल सेंड कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं।